तुक्का लगाते ही बढ़ जाएगा 25 से 30 नंबर। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना, तुक्का लगाते ही बढ़ जाएगा 25 से 30 नंबर। सीटेट एग्जाम 21 जनवरी 2024। आपको क्या करना है कि आपके एग्जाम में आपके 25 से 30 नंबर बढ़ जाएं, वो भी तुक्का की टेक्निक यूज करके। तो चलिए हम आपको बताएंगे पूरी जानकारी। तुक्का लगाने की ट्रिक, कौन सी गलती नहीं करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। 150 प्रश्न, 150 मिनट, 150 गोले, समझे आप। 150 प्रश्न आएंगे, 150 मिनट होंगे आपके पास, 150 गोले आपको भरने पड़ेंगे। बात करूं अगर एग्जाम की, नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। आप कौन कौन सी गलती करते हैं, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। अगर बात करूं यहां पर गलती नंबर 1 की, किसकी, गलती नंबर 1 की यहां पर बात करूं, इकट्ठे गोले एक साथ भर देना ही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। अब आप कहोगे कि सर इकट्ठे गोले भरने का मतलब यहां पर क्या है। जब आपको क्या मिलता है, जब आपको दोस्तों मिलता है आपको क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलता है तब आप क्या करने लगते हो, तब क्वेश्चन पेपर में ही उसको टिक करने लगते हो। क्या करने लगते हो, इस प्रकार से जैसे आपको मिला है वहां पर क्वेश्चन पेपर, ठीक। तो क्वेश्चन पेपर को मिलते ही आप उसमें क्या करने लगते हो, यहाँ पर एक का ए सही हो गया तो उसको क्या करते हो, पहले अपनी जो उत्तर पुस्तिका है, यानी कि जो आपको वहां पर प्रश्न पुस्तिका मिलती है, उसी में आप करने लगते हो टिक। टिक करते हो, सभी जब क्वेश्चन आपके टिक हो जाते हैं तब आप क्या करते हो, तब एक एक करके उन गोलों को इकट्ठा भरने लगते हो। सबसे बड़ी गलती वही आपकी होती है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। यही आपकी नंबर 1 गलती होती है। अगर बात करूं नंबर 2 गलती, नंबर 2 गलती आपको कभी भी नहीं करनी है, कतई नहीं करनी है। कौन सी गलती, मैथ के प्रश्न लास्ट में करें। जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं, जो गणित के क्वेश्चन होते हैं, वो आप लास्ट में करें। अगर आप गणित में इंटेलिजेंट हैं, होशियार हैं, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप गणित में कमजोर हैं तो आप अगर मैथ में ही उलझ गए तो बर्बाद हो जाएगा। जैसे कि अन्य सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे, सीडीपी, ईबीएस, भाषा, भाषा 2 और भाषा 1, ये आपके नहीं हो पाएंगे और आप एग्जाम में छूट जाएंगे, आपके नंबर नहीं आ पाएंगे। इतना तो आप सभी लोग याद रखेंगे कि मैथ है उसे आप क्या करेंगे, लास्ट में करेंगे, क्योंकि आप उसमें उलझ गए, उसके क्वेश्चन को करने लगे तो आपका जो टाइम है वो हो जाएगा बर्बाद और बाकी सभी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे बर्बाद, यानी कि छूट जाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 में आपको क्या करना है जो कि आपके नंबर बढ़ जाएं। तो यहां पर आपके लिए बताऊंगा, यहां पर पेपर 1 और पेपर 2, ठीक। पेपर जो आपका 1 होता है ये 5 भागों में विभाजित होता है और पेपर 2 भी आपका 5 भागों में विभाजित होता है। अगर बात करूं पेपर 1 की, ठीक, पेपर 1 जिसका पार्ट 1 है सीडीपी, सीडीपी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 1 से लेकर 30 तक। अगर पार्ट 2 की बात करूं, मैथ के क्वेश्चन आपसे 31 से 60 के बीच में पूछे जाएंगे। पार्ट 3 की बात करूं, ईवीएस यानी कि पर्यावरण 61 से 90 और भाषा 1, भाषा 1 में चाहे आप हिंदी लिए हो चाहे अंग्रेजी, ठीक, तो उसमें आपको 91 से 120। पार्ट 5 है यहाँ पर भाषा नंबर दूसरी, यहाँ पर आप कौन सी भी भाषा लिए हो उसी भाषा को आपको यहाँ पर करना है, ठीक। इसी प्रकार से आपको पेपर 2 में भी यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में सीडीपी के क्वेश्चन एक मतलब कि 1 से लेकर 30 तक करने हैं। यहाँ पर पार्ट 3 और 2 में याद रखिएगा आप सभी लोग, पार्ट 2 और 3 में से आपको एक ही पार्ट करना पड़ेगा। अगर आप साइंस भरे हैं आपने, मतलब कि जो आपने साइंस लिया, साइंस मैथ, उसी को करना है। अगर आपने एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन लिया है तो आपको 31 से 90 और साइंस में 31 से 90 करने हैं। अगर पार्ट नंबर 4 की बात करूं, यहाँ पर 91 से 120 भाषा 1 और 121 से 150 आपके हो जाएंगे यहाँ पर भाषा दूसरी। पेज टू पेज, पेज टू पेज क्या है तो इसको भी समझिएगा। एक पेज, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको किसी भी टीचर ने नहीं बताया होगा। पेज टू पेज क्या होता है, यही तो एक ट्रिक है, यही तो एक तुक्का लगाने की ट्रिक है। तो चलिए इसी को हम आपको समझाते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। जब आपको मिलता है पेपर, क्या मिलता है, जब आपको मिलता है प्रश्न पुस्तिका, तब आपको वहां पर क्या करना है,
जैसे कि यहाँ पर आपको मिल चुकी है इस प्रकार से प्रश्न पुस्तिका, इस प्रकार से, ठीक ना, इस प्रकार से आपको मिली है प्रश्न पुस्तिका। तो आपको सबसे पहले OMR शीट में क्या करना है, वहां पर आपको अपना नाम यानी कि रोल नंबर सब कुछ, पेपर कोड सब कुछ भर लेने के बाद क्या करना है, उसमें आपको मतलब कि वो तो आप OMR शीट में सब कुछ भर लेंगे और आपको मिलेगा एक प्रश्न पुस्तिका, यानी कि जो पेपर मिलेगा ना, इस प्रकार से पेपर आपको मिलेगा। पेपर के हर पृष्ठ में क्वेश्चन आपके हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे। अगर बात यहाँ पर करूं किसकी, जो पेज है, यहाँ पर बात मैं किसकी कर रहा हूँ, पेज टू पेज आपको बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पेज 1 में जितने भी क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए एक पेज में है आपके 5 क्वेश्चन, कितने हैं, एक पेज में दोस्तों हैं आपके 5 क्वेश्चन। आपको इसमें से 5 में से अगर 1 या 2 या 3 4 5 आते हैं तो उनको सबसे पहले क्या करेंगे, OMR शीट में भर देंगे। सबसे बड़ी गलती यही लोग कर देते हैं। आपको क्या करना है, जितने भी पहले पेज के जो क्वेश्चन है, जितने भी आपको आ रहे हैं, उसी को सबसे पहले क्या करना है, आपको भर देना है, OMR शीट में भर देना है। उसी प्रकार आप पलटेंगे दूसरा पेज, दूसरे पेज के जितने भी क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं, अगर उनमें से आपको आता है तो उसको कर दीजिए, भर दीजिए, मतलब कि OMR शीट में उसको गोले को भर दीजिए और बाकी को छोड़ दीजिए। ठीक, इतना आप कर लेंगे, मतलब कि इस प्रकार से आप करते चलेंगे, हर पेज यानी कि पेज टू पेज के क्वेश्चन आप करते चलेंगे और आपको जो नहीं आता है उसे छोड़ दीजिए। जितने आपको पहले आते हों उन्हीं को पहले करें। बात करूंगा आप तुक्का लगाने की ट्रिक कितनी है वो भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आ चुकी है आपकी ट्रिक, कौन सी आ चुकी है, ट्रिक आपके लिए यहाँ पर आ चुकी है। तुक्का लगाते ही 25 से 30 नंबर बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, अब बात करूंगा उस पर। सीटेट 21 जनवरी 2024 के पेपर में आपको ट्रिक इस्तेमाल करनी है, विद प्रूफ के साथ आपको हर चीज बताऊंगा, किसी भी टीचर ने आपको नहीं बताया होगा। तुक्का कहां पर लगाना है, सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि आपको पेपर मिला, आप ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि हर एक क्वेश्चन में यानी कि हर एक क्वेश्चन का आंसर आप तुक्का के माध्यम से करके आए, बस ऐसा नहीं आपको करना है। बात करूं अगर तुक्का कहां पर लगाना है, फर्स्ट कंडीशन आपकी बनती है 1 या 2 में कंफ्यूजन। जैसे कि आपको दिमाग में लग रहा है कि इसका ऑप्शन 1 होगा या 2 होगा, ठीक, इस प्रकार से जब आपके मन में कंफ्यूजन होता है, क्या होता है, जब आपके मन में होता है कंफ्यूजन, जब 4 विकल्प आपके सामने दिए रहते हैं, 4 विकल्प, उसमें से 1 होगा या 2 होगा, यही जब कंफ्यूजन रहता है तब आपको क्या करना है, जो निकट उसका मान होता है, यानी कि जो मन में जो पहले आए वही को करना है, जो आपके मन में पहले आए उसी को आपको वहां पर कर देना है। इसका तो हमने बता दिया आपको कंफ्यूजन कैसे खत्म करना है। जो आपके मन में पहले आए कि यही सही होगा उसी को कर दो, वरना आप घर लौटेंगे तब आप कहेंगे कि मुझे याद आ रहा था कि एक सही था, मैंने नहीं किया। तब आपको ऐसा नहीं करना है, यानी कि जो आपके मन में सही लगे वही करना है कंफ्यूजन वाले में, ठीक। अगर बात करूं कंडीशन नंबर 2 की, तुक्का कहां पर लगाना है, तुक्का नंबर 2 पे भी आपको लगाना है। तो चलिए यहां पर बताता हूं, 2 से अधिक कथन स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन में आपको कैसे तुक्का लगाना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे आपका क्या होता है, यहीं पर आपका होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू। इस पॉइंट को भी हम आपको बताएंगे बेहतरीन ढंग से। तो आपको क्या करना है, जब आपके प्रश्न जो पूछे जाते हैं आपसे 1 से अधिक, यानी कि आपसे पूछे जाते हैं दो से अधिक जो कथन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे कह दिया गया कथन 1 में सही है, ए बी दोनों सही हैं, जैसे कि ए बी दोनों सही हैं, ए गलत है परंतु बी सही है, ए गलत बी सही, या दोनों में से कोई नहीं, इस प्रकार के जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब आपको क्या करना है, सबसे बड़ी समस्या तो यही रहती है। तो चलिए मैं बता देता हूं कि वहां पर आपको कैसे तुक्का लगाना है। जब आपसे 2 से अधिक कथन दिए गए हों, स्टेटमेंट दिए गए हों, तो आपको वहां पर क्या करना है, एक कथन यानी कि एक ऐसा कथन चुनिएगा जो कि गलत हो। कैसा हो, जो कि गलत हो, एक ऐसा कथन आप चुनिएगा उस ऑप्शन में जो कि गलत हो। और अगर गलत नहीं आप चुन पाते हैं तो सही वाला तो चुन लीजिए, ठीक। एक सही चुनिएगा या एक गलत चुनिएगा, ठीक। जैसे कि हम आपके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन को लेकर आए हैं। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन कहता है कि स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्य को विद्यार्थियों को
जानकर और तार्किक बनाता है, मतलब कि कथन यहाँ पर दिए गए, कौन सा यहाँ पर सही होगा, जो कि इस प्रकार से यहाँ पर विकल्प भी दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको यहाँ पर तुक्का मारने की ट्रिक बताई जाएगी। तो यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ पर क्या करना है, गलत कथन की पहचान करनी है, जो कि सामाजिक विज्ञान के आधारभूत उद्देश्य नहीं है। जैसे कि राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनाना, यहाँ पर कैसा होगा, गलत हो जाएगा। कैसा होगा दोस्तों, यहाँ पर गलत हो जाएगा, मतलब कि सी जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन कैसा होगा, गलत होगा। सी जिन जिन ऑप्शन में, उसको क्या करेंगे, पहले काट देंगे। जैसे कि एक में है, ये भी कटेगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो बचेगा कौन सा दोस्तों, बचेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, जो कि राइट हो जाएगा। तुक्का मारने की नंबर 1 ट्रिक यही होती है। ठीक, कैसी ट्रिक, आपको क्या करना है, जब कथन वाले क्वेश्चन दिए जाएं तो उसमें से आपको क्या करना है, गलत कथन की पहचान करनी है। जैसे कि सी यहाँ पर गलत है तो गलत वाले को पहले काट देंगे और बाकी बचेगा तो सही हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। बात करूं अगर क्वेश्चन मिलान से संबंधित भी पूछे जाते हैं, मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूं पर्यावरण अध्ययन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपसे एसएसटी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामाजिक अध्ययन से, उनकी खासकर ये विशेष तुक्का मारने की वहां पर ट्रिक काम आती है, क्योंकि बच्चे इन्हीं सब्जेक्ट में ज्यादातर कमजोर होते हैं। बाकी पेडागोजी के क्वेश्चन तो आप कर लेते हैं, उसके लिए मैं टैग वर्ड भी लाया हूं। क्या लाया हूं, टैग वर्ड भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। हर क्वेश्चन यानी कि आपके लिए पूरा वीडियो आप ही के लिए तो लाया गया है। टैग वर्ड सकारात्मक नकारात्मक सब कुछ खत्म किया जाएगा। ठीक, मिलान से संबंधित क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सही मतलब कि एक का अगर मिलान आता है, एक का मिलान आता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं। एक का मिलान अगर आ गया आपको तो चलिए इसको भी प्रूफ के साथ बता देता हूं, जिसे कहते हैं एलिमिनेशन का तरीका। जैसे कि यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 है मिलान वाला। ठीक, मिलान वाला सॉरी यहां पर नहीं है, मिलान वाला आपके लिए यहां पर लाए हैं क्वेश्चन। ठीक, ये वाला तो मिलान में कैसे तुक्का लगाना है, जिसकी मिलान करना है पार्ट 1, ओजोन परत, रेडियो प्रेशर, मौसमी घटनाएं, पतली वायु। आपको इनमें से एक का तो मिलान करना आना चाहिए। ठीक, तभी आपका तुक्का लगेगा। जैसे कि हमें मालूम है यहाँ पर मौसम संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती हैं, सभी जानते हैं कि क्षोभ मंडल में मौसम वाली घटनाएं होती हैं। तो सी का किसके साथ गया, एक के साथ। अब ढूंढना है सी का एक किस ऑप्शन में है, सी का एक किस ऑप्शन में है, यहाँ पर सी का एक है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 में ही दिया गया है सी का एक, और बाकी सभी यहाँ पर कैसे होंगे, सभी यहाँ पर गलत हो जाएंगे। इस प्रकार से अगर आप एक कथन को सही मतलब कि एक को मिलान कर लेते हैं तो क्वेश्चन हल हो जाएगा, तुक्का आपका लग जाएगा, बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करता हूं अब टैग वर्ड की। यहां पर मैंने कथन वाले भी तुक्का लगाने की ट्रिक बताई आपको, मिलान करने वाले की तुक्का ट्रिक बताई। अब बात करूंगा जो आपको बिल्कुल नहीं पता है, मतलब कि आपको बिल्कुल उसका आंसर ही नहीं मालूम है कि इसमें क्या होगा, वही तो आपको मैं बताऊंगा। ठीक, जो आपको बिल्कुल नहीं आता है कि इसमें 4 में से कौन सा होगा, तो यहाँ पर जो विशेषज्ञ हैं, जो कोचिंग संस्थान के बड़े बड़े टीचर हैं और जो मतलब कि विशेषज्ञ हैं कंपटीशन एग्जाम के, उनके अनुसार क्या है मानना कि आपके जैसे कि एग्जाम में 100 नंबर का पेपर है। ठीक है, तो आंसर शीट वहां पर जारी की गई, मतलब कि ए ऑप्शन वाले उनमें से 25 आंसर थे, बी ऑप्शन वाले 25 थे, सी वाले 25 और डी वाले 25। इस प्रकार से 100 हो जाते हैं आपके प्रश्न और उनके उत्तर। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए सही होंगे 25 आंसर, बी सही होंगे 25, सी होंगे 25, डी होंगे 25। एक ये मतलब कि औसत मान है, इसका औसत समझ लीजिए कि कुल प्रश्नों की जो उत्तर संख्या होती है, ए इतने मतलब कि क्वेश्चन में ए कितने सही गए हैं, ए जो है ऑप्शन वो 25 सही है। मतलब कि इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे। ठीक, तो आपको क्या करना है, जो आपको बिल्कुल नहीं पता है, अगर आपको कॉमन सेंस लगाना है तो ज्यादातर जो राइट आंसर होता है वो बी माना गया है विशेषज्ञों के द्वारा। जो जिसका आपको नहीं आता है उसमें ज्यादातर आपको क्या करना है, बी लगा देना है। लेकिन मेरा मानना है कि ज्यादातर आप बी मत लगाइएगा, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि बी ज्यादातर सही होता है। अब बात करूंगा मैं टैग वर्ड की, किसकी, टैग वर्ड की बात करूंगा, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए टैग वर्ड को भी यहां पर बताता हूं। तो चलिए टैग वर्ड यहां पर आपके लिए आ चुके हैं। पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक टैग वर्ड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड की यहां पर बात करी जाएगी। पॉजिटिव टैग वर्ड की बात करूं, अगर सक्रिय, अगर आपको ऑप्शन में दिखे सक्रिय, खोजी अधिगम दिखे, समझाना, बाल केंद्रित,
प्रोत्साहित, समालोचनात्मक, संवेदनशील, रचनात्मक, करके सीखना, बहुभाषिकता। ये अगर आपको पॉइंट नजर आए, अगर प्रश्न पॉजिटिव है, कैसा प्रश्न है, प्रश्न अगर पॉजिटिव है तो ये शब्द चाहे जिस ऑप्शन में रहे, चाहे जिस भी ऑप्शन में रहे, उसे आंख मूंद कर सही कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक, कौन कौन से पॉइंट, सक्रिय हो, खोजी, अधिगम, समझना, बाल केंद्रित, समालोचनात्मक, प्रोत्साहित, रचनात्मक और करके सीखना। अगर ये पॉइंट क्वेश्चन में नजर आए तो आंख मूंद कर, अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन भी सकारात्मक होना चाहिए, तभी वहां पर तुक्का आप लगा सकते हैं। बिल्कुल राइट आंसर होगा 100%। बात करूं यहां पर नेगेटिव टैग वर्ड की, नकारात्मक टैग वर्ड की यहां पर बात करूं, ठीक, तो नेगेटिव टैग वर्ड क्या कहते हैं कि केवल अगर शब्द दिखे आपको क्वेश्चन में, केवल, सिर्फ, निष्क्रिय, मानकीकृत, दंड, सजा देना, भय, व्याख्या, व्याख्यान, परिभाषा, रटना, याद कराना, स्मरण, वेदन, अभ्यास, पुस्तक केंद्रित यानी कि किताब केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, हतोत्साहित, कलन विधि जो कि मैथ में काम आती है। अगर आपको ये शब्द दिखे तो आप, अगर क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन अगर ये सभी कैसे पॉइंट हमने बताया आपको निगेटिव टैग वर्ड है, ये जिस भी ऑप्शन में हो तो वह गलत होगा। ठीक, कैसा होगा, ये अगर जिस भी ऑप्शन में अगर ये टैग वर्ड हो तो वो क्वेश्चन कैसा होगा, उसका जो आंसर होगा वो हमेशा ही ऑप्शन गलत होगा। लेकिन समझिएगा, प्रश्न निगेटिव है तो, ठीक, ये लेकिन यदि प्रश्न निगेटिव है तो कौन सा सही नहीं है, क्वेश्चन में अगर कह दे, क्या कह दे, ऐसे कह दे कि कौन सा बाल केंद्रित नहीं है, अगर क्वेश्चन में ऐसे लग जाए नहीं है, तब नहीं की जगह पर आपके नेगेटिव जो टैग वर्ड हैं, कैसे टैग वर्ड हैं, जो नेगेटिव टैग वर्ड है वही काम आ जाएंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं लगा है तब नेगेटिव टैग वर्ड वहां पर काम आते हैं। सकारात्मक में सकारात्मक टैग वर्ड काम आते हैं। यानी कौन सा नहीं है करके पूछा जा रहा है तो नकारात्मक ऑप्शन होगा। जिस क्वेश्चन में अगर क्या शब्द जुड़ा है, नहीं लगा है कि नहीं है, तो उसमें नेगेटिव पॉइंट हमेशा ही रहेगा। आशा करता हूं कि आपने अच्छे ढंग से बताए गए तुक्का लगाने की ट्रिक समझ ली होगी। मैंने आपको क्या क्या बताया था, तुक्का कहां से लगाएं, एक या दो में कंफ्यूजन हो तब कैसे लगाएं, उसका निकट वाले में तुक्का लगाना है, दो से अधिक कथन है तो एक अगर सही आप कर लेते हैं तब तुक्का लग जाएगा, ठीक, या गलत आप चुन लेते हैं तब भी वहां पर तुक्का लग जाएगा। मिलान वाले में अगर एक या दो का आप मिलान कर सकते हैं तो मिलान भी आप आसानी से कर सकते हैं। जो आपको बिल्कुल नहीं पता है उसमें आप भी मार सकते हैं, औसत के रूप में माना जा सकता है, लेकिन सभी में आप मत मारना। टैग वर्ड भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, ठीक, और मैंने आपको हर चीज अच्छे ढंग से बता दी है कि कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। गलती भी बता दी है, क्या करना है आपको, इकट्ठे गोले एक साथ नहीं भरने हैं, मैथ के क्वेश्चन आपको लास्ट में करने हैं, ठीक। पेज टू पेज मैंने आपको बताया, पेज टू पेज का मतलब क्या था, एक पेज में जितने क्वेश्चन हैं, जितने आपको आ रहे हैं उन्हीं को पहले करें और गोले को भर दें और आगे बढ़ते जाएं। आपको इसी प्रकार से अपने आने वाले एग्जाम में भी करना है। आशा करता हूं आपने अच्छे ढंग से इन चीजों को समझ लिया होगा। मैं कहना चाहूंगा कि आपका एग्जाम अच्छा निकल जाए और आप अच्छे अंकों के साथ पास हो जाएं। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।